भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले ये देख लेना जरूरी है कि क्या इतिहास में हम कभी हिंदू राष्ट्र रहे हैं। धर्म आधारित राज्यों की, धर्म आधारित राष्ट्रों की दशा क्या है, उनका भविष्य क्या है। धरातल पर ऐसे वेगवती संस्कारों की आवश्यकता है जहां हर माता अपने पूत को भारत माता का सपूत बनाने के लिए प्रेरित हो। जिस दिन भारत महापुरुषों का भारत हो जाएगा, ये उसी दिन भारत दुनिया में सबसे भारी हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कांत और आप देख रहे हैं नया त्रिकांड। पिछले कुछ महीनों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की परिचर्चा लगभग राष्ट्रव्यापी हो चुकी है। इस मुहिम के अगुवा हैं बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उन्हें भारत के साधु संत महात्माओं का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। मैं बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को प्रणाम निवेदित करता हूं। उनकी वाक्पटुता, भाषा शैली, मृदुभाषिता और शास्त्रीय ज्ञान का कायल हूं, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की उनकी मुहिम का समर्थक नहीं हूं, क्योंकि उनके इस मुहिम में जुनून है, उन्माद है, सवालों का अंबार है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले ये देख लेना जरूरी है कि क्या इतिहास में हम कभी हिंदू राष्ट्र रहे हैं। लेकिन यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि जो चीज इतिहास में न हो वो वर्तमान और भविष्य में भी न हो, यह उचित नहीं है। हो सकता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 से लेकर के सन 1976 तक, तब तक भारत संघीय गणराज्य था और 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के बाद भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो गया। यानी आजादी से लेकर आज तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। उससे पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों की दास्ता थी यहाँ पर। उस समय भारत को ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, हिंदू राष्ट्र नहीं। और अंग्रेजों से पहले भारत पर मुगल शासन था। मुगलों से पहले हर्षवर्धन, गुप्त काल और मौर्य काल का समय था। तब यद्यपि कि संस्कृत सभ्यता और परंपराएं हिंदूवादी थीं, लेकिन राष्ट्र धर्म बौद्ध हुआ करता था। और उससे पहले जाएं तो वैदिक काल में इस भूखंड को आर्यावर्त, जम्बूद्वीप और भारतखंड बोला जाता था, हिंदू राष्ट्र नहीं। धर्म आधारित राज्यों की, धर्म आधारित राष्ट्रों की दशा क्या है, उनका भविष्य क्या है। उनके हम देखते हैं कि इराक, ईरान, सोमालिया, इथोपिया, सूडान, युगांडा आदि और इसमें सक्रिय आतंकवादी संगठन ISIS, बोको हरम और तालिबान आदि, सबके लिए एक ही कुरान है, लेकिन व्याख्या अलग अलग। कुरान की हमारी ही व्याख्या सटीक है, सही है, यथार्थ है। इस वर्चस्व की जंग हो रही है और इस वर्चस्व की जंग में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला रेत रहा है। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले इस दिशा में भी, इस मुद्दे पर भी चिंतन करना आवश्यक है कि आखिरकार किस जुनून में, किस अहंकार में एक धर्म वाला अपने ही धर्म वाले का गला काट रहा है। चलिए मान लेते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो गया और भारत में सिर्फ हिंदू हैं, इनके अलावा कोई नहीं। तो ध्यान रहे, हिंदू एक शब्द नहीं बल्कि अनेक जातियों और समुदायों का संकुल है। तो क्या उस समय यहां जाति वर्चस्व की जंग नहीं होगी? अपनी अपनी जाति के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए खूनी संघर्ष नहीं होगा? इस बात को कैसे नकारा जा सकता है? बहुसंख्य हिंदुओं द्वारा यह देश रचा गया है, लेकिन दूसरी ओर अतीत को टटोलें तो वर्ष 1962 के चीन भारत युद्ध के समय जब हमारी बहादुर सेना सीमा पर चीनियों का जवाब दे रही थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा, उनकी एक यूनिट चीनियों की समर्थक थी। वह चीन का समर्थन कर रही थी। वो लोग भी हिंदू थे, हिंदुस्तानी थे। स्विस बैंक में जो भारत का पैसा जमा है
उसकी फहरिस्त में लगभग 90-95% हिंदू लोग हैं। यह पैसा कहाँ से लेकर के गए हैं? स्वाभाविक है कि इसी देश से चूसा है लोगों ने, यहीं डकैती मारी है। विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी ये कौन लोग हैं? ये भी भारत माता की जय बोलने वाले हजारों करोड़ चुरा करके विदेश में छिपे लोग हैं। इससे ऊपर इसरो और DRDO, ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन महत्वपूर्ण संस्थाओं के दस्तावेज, गोपनीय फाइलें अगाहे बगाहे विदेशी एजेंटों को के हाथों में बेचे जाने की खबरें आती हैं। और सबसे ऊपर नक्सली बारूदी सुरंगों से हमारे जवानों की छाती फाड़ने वाले ये नमक हराम, गद्दार, देशद्रोही, ये भी तो हिंदू हैं। इन्हें वैचारिक समर्थन करने वाले, इन्हें आर्थिक मदद देने वाले लोग भी हिंदू हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि इन लोगों का क्या होगा। क्या ये लोग रातों रात राष्ट्रभक्त हो जाएंगे? हमें देखना होगा कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया है। चंद कट्टरपंथियों को छोड़ दीजिए तो देखिए 1948 में भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध पहली जंग हुई थी। सीमा पर अपने जान की बाजी लगाने वाले, अपने जान को न्यौछावर करने वाले पहले मुसलमान का नाम था ब्रिगेडियर उस्मान। इसके अलावा राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, AM अहमदी का धर्मनिरपेक्ष चरित्र राष्ट्र नहीं भूलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल जमील महमूद और मेजर जनरल मोहम्मद अमीन की बहादुरी पर राष्ट्र उन्हें सलाम करता है। वीर अब्दुल हमीद की बहादुरी की गाथा सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं। घर घर में उनकी बहादुरी की चर्चाएं हुआ करती हैं। MJ कासिम साहब के नेतृत्व में ही भारत का समुद्र विज्ञान समृद्ध हुआ है। भारत में पोलर रिसर्च उन्हीं की प्रेरणा का प्रमाण है। और सबसे ऊपर APJ अब्दुल कलाम साहब, जिन्हें भारत सिरोधार्य करता है। भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने में उनके योगदान को यह देश कभी नहीं भूल पाएगा। अजीम ओम प्रेम जी धार्मिक दकियानूसी से अलग राष्ट्र सेवा में निमग्न हैं। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने या भारत को भारत रहने देने में क्या फर्क है या क्या अंतर आ जाएगा? हमें समझना होगा कि भारत क्या था, क्या है और क्या होगा। भारत की व्युत्पत्ति ऋषभ पुत्र भरत और दुष्यंत पुत्र भरत से हुई है। इन दोनों व्युत्पत्तियों का अपना अपना स्वारस्य है। ऋषभ पुत्र भरत ऐसे करुणावतार हैं जो एक मृगी के बच्चे को पालने के लिए, मृगी यानी हिरणी के बच्चे को पालने के लिए अपने जीवन की सारी तपस्या गंवा देते हैं। वह अपना सारा अहंकार धोकर विचरण करते हैं। वह अकिंचन भाव, फक्कड़पन और बेखुदी का एक प्रतिमान स्थापित करते हैं। दूसरे दुष्यंत पुत्र भरत जो तपोवन की अग्निगर्भा शमी है। इस तरह दुष्यंत पुत्र भरत बचपन से ही अग्नि दीक्षित हैं। साहस, बहादुरी, पुरुषार्थ और पराक्रम के पर्याय हैं। हमारी सभ्यता में और परंपरा में उदारता है, करुणा है और दूसरी ओर पराक्रम तथा पुरुषार्थ है। हमारी उदारता है कि हम चींटी को भी आटा खिलाते हैं, उसके जीवन का भी पालन पोषण करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की भी चिंता है हमें। दूसरी ओर बाघ का जबड़ा खोलकर उसके दांत गिनने की भी क्षमता है। एक तरफ हमारे यहाँ नाक को दूध पिलाने का उत्सव है। हम नाक को दूध डर करके नहीं पिलाते, उत्सव मनाते हुए पिलाते हैं। ऐसी अद्वितीय परंपरा है हमारी। विश्व में इस परंपरा का कोई सानी नहीं। और दूसरी ओर कालिया नाग के सर पर चढ़कर उसका मान मर्दन करने की भी क्षमता है हमारी। एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैर की फटी बेवाई पर रो पड़ते हैं, अपनी अश्रुधारा से उनके पैरों को धुलते हैं। ऐसी करुणा और दया है हमारी परंपराओं में
और दूसरी तरफ शिषपाल के 100वीं गलती पर उसका धड़ सर से अलग करने में भी संकोच नहीं करते। साथ का सर्वश्रेष्ठ समन्वय ही तो भारत है। एक बात और, यह सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारतवर्ष है। पूरा नाम इसका है भारतवर्ष। वर्ष का आशय है ऊर्जा प्रवाह, काल प्रवाह, प्रजनन, सृष्टि, अवतरण। अवतरण यानी अवतरित होना। यहाँ भागीरथी के पुरुषों का कलुष धोने के लिए गंगा अवतरित हुई है, जो सदियों से मानव सभ्यता को जीवन देती आ रही है। यही वह धरती है जहाँ पितृकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि ने जन्म लिया है और मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ दर्शन को लिपिबद्ध करने वाले वेद व्यास की भी यही धरती है। यहाँ आर्यभट्ट, वारामिहिर, चरक, कणाद, सुश्रुत, पतंजलि जैसे अनेक विद्वान, चिकित्सक और वैज्ञानिक पैदा हुए। यह सूर, कबीर, तुलसी, बिहारी और मीरा की धरती है। न सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करना एक नकारात्मक सोच होगी, एकांगी सोच होगी। भारत को हिंदू राष्ट्र की नहीं बल्कि धरातल पर ऐसे वेगवती संस्कारों की आवश्यकता है जहां हर माता अपने पूत को भारत माता का सपूत बनाने के लिए प्रेरित हो। हर विद्यालयों में, स्कूलों में नौनिहालों को भारत का नगीने के रूप में ढालने की, रचने की, संवारने की प्रतियोगिता हो जाए। जिस दिन भारत महापुरुषों का भारत हो जाएगा, महापुरुषों के पदचिन्हों पर भारत चलने वाला हो जाएगा, अपने बहादुर और अपने प्राणों की बाजी लगाकर भारत को सुरक्षित करने वाले, भारत को बनाने वाले सपूतों के पदचिन्हों पे चलने वाला भारत हो जाएगा। सच मानिए, उसी दिन भारत दुनिया में सबसे भारी हो जाएगा। नमस्कार।